गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। लोकतंत्र में 2-3 चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपना लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। यानी कि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा अभिजातीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत, नंबर 4 है मार्क्सवादी सिद्धांत और नंबर 5 है समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो लोकतंत्र की जो प्रमुख सिद्धांत है उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। लोकतंत्र के 5 सिद्धांत हैं: परंपरावादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, अभिजातीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम परंपरावादी के बारे में पढ़ेंगे कि तो परंपरावादी सिद्धांत है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? परंपरावादी सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, पहला सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, किस चीज़ पे जोर दिया जाता है। तो पहली चीज़ है कि जो परंपरावादी सिद्धांत है, इस परंपरावादी सिद्धांत का मानना यह है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है, बुद्धिमान प्राणी होता है। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है, वो अपना हित और अहित जानता है। हित के बारे में भी जानता है, अहित के बारे में भी जानता है। बुद्धिमान है ना। अब जिसमें बुद्धि होगी वो क्या होगा, अच्छी तरीके से सोच सकता है। तो किस चीज़ में तो हित है और किस चीज़ में अहित है ये वो जानता है। इसका मतलब है लाभ किस में है और हानि किस में है, फायदा किस में है, नुकसान किस में है, ठीक है। तो परंपरावादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान प्राणी होता है। क्या होता है? बुद्धिमान प्राणी होता है, ठीक है। और जो बुद्धिमान होते हैं उनमें सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता पाई जाती है। तो वो ये समझते हैं कि हित किस में होता है, अहित किस में होता है। किस चीज़ को करेंगे तो नुकसान होगा, किस चीज़ को करेंगे तो फायदा होगा, ये वो जानते हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस सिद्धांत का मानना यह है कि सभी व्यक्ति समान होते हैं। सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि हम बात करें लोकतांत्रिक देशों की या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की, तो इसमें क्या है कि आप जानते हो, ये इस बात पर जोर दे रहा है कि सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी व्यक्ति समान होते हैं, इसका मतलब ये है कि रंग, रूप, धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, कानून के समक्ष समान। कानून के समक्ष समान, ये इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो देश हैं उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय यही होना चाहिए कि जो कानून व्यवस्था होती है उस कानून व्यवस्था के सामने सभी व्यक्ति क्या हो? समान हो। चाहे से वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन कानून के सामने क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरी चीज़ देखिए, चौथी चीज़ देखिए, ये इस बात पर जोर देता है ये सिद्धांत की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, ठीक है। और साथ में
जो सरकार है, सरकार स्वतंत्रता का, व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करे, स्वतंत्रता और समानता, व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करे। ठीक है, व्यक्तियों को ऐसा नहीं कि बाध्यकारी नियमों के द्वारा उनको नियंत्रित किया जाए। हाँ, स्वतंत्रता और समानता भी लोगों को प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से हम मूल कर्तव्य, मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार होता है हमारा स्वतंत्रता और समानता, तो ये हमें प्राप्त होने चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक देशों में जो शासन व्यवस्थाएं चल रही है तो उनका निर्धारण किस तरीके से हो, और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन पर नियंत्रण कैसा हो। तो ये कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका का मतलब ये है कि न्याय प्रदान करने वाली संस्था, लेकिन न्यायपालिका भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप आगे कि जो परंपरावादी सिद्धांत है, ये परंपरावादी सिद्धांत क्या कह रहा है? ये परंपरावादी सिद्धांत ये कह रहा है कि जो चुनाव है, पांचवी चीज, जो चुनाव है, चुनाव क्या है? निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद या निश्चित समय पर, निश्चित अवधि के बाद, निश्चित चुनाव निश्चित अवधि के बाद होने आवश्यक है, होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो चुनाव निश्चित समय पर नहीं हो रहे तो जो सरकार बनी हुई है वही हमें नियंत्रित करेगी, वही शासन चलाएगी, वही नियम बनाएगी, वही कानून बनाएगी। चुनाव नहीं हो रहे, ठीक है, तो सरकार निरंकुश हो सकती है, उस पर अंकुश ही नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो परंपरावादी सिद्धांत है, वो परंपरावादी सिद्धांत इस बात पर जोर दे रहा है कि एक निश्चित अवधि के बाद में क्या होनी चाहिए? चुनाव होने चाहिए। निश्चित अवधि के बाद चुनाव होंगे तो सरकार अच्छी प्रकार से काम करेगी, सरकार अच्छी प्रकार से काम करेगी, क्योंकि सरकार को हमेशा ये लगेगा कि अगर चुनाव होंगे और हमने सही तरीके से शासन व्यवस्था को नहीं चलाया, सही प्रकार से हमने शासन को संचालित नहीं किया, तो आगे आने वाले जो चुनाव है उन चुनावों में जनता में वोट नहीं करेगी, और जो हमारी जो सरकार है, हमारे दल की जो सरकार है, वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये निश्चित समय पे चुनाव होने के लिए बात करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ विचारक बता देता हूँ। विचारक या आप दार्शनिक बोल दो, विचारक या दार्शनिक कि इस सिद्धांत को मानने वाले या इस पर जोर देने वाले कौन कौन है। तो इस सिद्धांत को मानने वाले होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल। होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस परंपरावादी सिद्धांत पे जोर दिया कि जो शासन व्यवस्थाएं जो चलती है उसमें इस तरीके के सिद्धांत है ना, उनको अपनाए जाने चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो बिंदु इन्होंने दिए उनको अपनाया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो सरकार है उसका संचालन अच्छी प्रकार से हो सके, अच्छी तरीके से सरकार चल सके। तो ये आपका जो पहला जो परंपरावादी सिद्धांत है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत है, जो दूसरा सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत है। बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम कल अगले जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।